अगर हैंडीक्राफ्ट से हम मिला देते हैं, ये हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट मिल करके एक नई कीर्तिमान स्थापित करेगा। अब मुझे खुशी है कि हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट में भी बच्चे आकर के जिनका वैल्यूएशन 120 करोड़ हो रहा है, आप ही के आईआईटी के लड़के हैं। अब मैं गया कुंज, एक बसंत कुंज में भारत सरकार हैंडीक्राफ्ट का एक बड़ा मार्केट कॉम्प्लेक्स है। अब कुंज में एक लड़के मिला हैंडीक्राफ्ट का, जो इसी दिल्ली से पढ़ा हुआ। उसने 130 आर्टिजन के साथ काम किया, अपना नाम रखा पीतल ब्रांड का। आज कोरोना के बाद उसका 750 करोड़ का वो कहा अगली बार फिनेंशियल ईयर में हम यूनिकॉर्न बनेंगे। तो अब ये सेक्टर स्टार्टअप के लिए कोई अछूत नहीं है। हम एनटीटीएम में कई स्टार्टअप को दिया है। आईआईटी बॉम्बे को हमने ये कार्बन फाइबर का हाइड्रोजन सिलेंडर बनाने के लिए दिया प्रोजेक्ट। हमने कार्बन फाइबर या अन्य से गैस, जो हमारा गाड़ी चलता है सीएनजी पे, उसके सिलेंडर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने दिया। इस ढंग से हम टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इनोवेशन सब चीज को साथ लेकर के, और आज जो हमको खुशी हो रहा है कि आखिर ये कार्बन, पहले हमने कार्बन पर ही आईआईटी दिल्ली के साथ एक एमओयू किया था कि हैंडलूम कितना कार्बन को बचाता है। आज जब विपिन जी मुझे मोबाइल पर दिखा रहे थे, अभी 100 विभर के साथ जुड़ कर के कर रहे हैं, तो आज कार्बन की चिंता क्यों हो रही है? कार्बन की चिंता युवाओं में भी जागृति लानी चाहिए। कार्बन केवल हैंडलूम से नहीं बचने वाला है। कार्बन उत्सर्जन इतना हो रहा है कि आज क्लाइमेट को चेंज, पूरी दुनिया इसके आ गया है, इसके चपेट में पूरी दुनिया। बेमौसम बरसात, बेमौसम स्नोफॉल, और मैं कहूं कि आखिर क्लाइमेट दुनिया करे या ना करे, आज हम 150 करोड़ का देश हैं। प्रति वर्ष हमारी जनसंख्या वृद्धि भी, एक ऑस्ट्रेलिया हम प्रति वर्ष पैदा करते हैं। उसके लिए कपड़े हमें चाहिए, हम उसकी भी चिंता करते हैं। आज क्लाइमेट को चेंज करने के लिए, उसमें योगदान देने के लिए हैंडलूम ने जो कदम उठाया है दुनिया को बताने के लिए, और यहाँ बैठे लोगों से, छात्रों से मैं निवेदन करूंगा कि कार्बन, हर व्यक्ति चाहे संकल्प ले ले तो वो कार्बन को बचा सकता है। अपने किचन के बल्ब को, अपने बाथरूम के बल्ब को, अगर हम 1 यूनिट बिजली खपत होता है, 6 किलो कार्बन उससे निकलता है, ऐसा मेरा मानना है। जो मुझे तो ये कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए कोई एक विभाग, एक व्यक्ति नहीं, बल्कि 140 करोड़ लोगों को इसका साथ देना पड़ेगा। हैंडलूम एक अग्रणी है, क्योंकि आज सस्टेनेबिलिटी को लोग पूरी दुनिया मांग रहा। आज यूरोप में हम कपड़े भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं,
वो कहता है 20% सस्टेनेबिलिटी चाहिए कम से क्या, रिसाइकिल, उसमें धागे चाहिए। अब रिसाइकिल पेट बोतल हो या रिसाइकिल आर्मी का कपड़ा हो या रीयूज कपड़ा हो, ये मांगता है। भारत टेक्सटाइल डिपार्टमेंट आज रिसाइकिल के साथ साथ सस्टेनेटिव न्यू एज फाइबर भी लाने का काम किया है। न्यू एज फाइबर की जब हम चर्चा करते हैं, आज लीलेन को सब लोग जानते हैं, लेकिन लीलेन आज हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन हम आज लीलेन को भी अब प्रोड्यूस करने का, रोकने का उम्मीद है। 29-30 से हम लीलेन को जो इंपोर्ट हो रहा है उस इंपोर्ट को रोकेंगे, भारत की जमीन पर फ्लैक्स की वैरायटी ला करके। हम केवल लीलेन ही नहीं, भारत के अंदर मिल्क बीट को तरह तरह नामों से जानते हैं। कोई अकान के रूप में, कोई मदार के रूप में, जो महादेव पे सावन में फूल चढ़ता, उसके रुई को वो पश्मीना से भी पतला होता, उलन से ज्यादा गर्म होता उसकी रुई, और सिंथेटिक से हल्का होता और कॉटन से 1.5 गुना पानी अधिक सोखता। तो ये कई तरह के हम नेचुरल बैम्बू फाइबर भी ला रहे हैं, हम रेमी फाइबर भी ला रहे हैं, हम बनाना को भी डिसेंट्रलाइज फार्मिंग है उसको भी कैप्चर करने के लिए योजना बनाया है। तो न्यू एज फाइबर, सस्टेनेबल फाइबर अगर दुनिया को कोई दे पाएगा वो भारत ही दे पाएगा, दूसरा कोई नहीं दे पाएगा। और मैं इतना ही कहूंगा, ऑथेंसिटी को मैं जिस पर चर्चा हुई, ट्रेसेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, मार्केट इंटेलिजेंस, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हैंडलूम के कपड़े हैं कि नहीं, सिल्क हैं कि नहीं। अब उस पर भी हमने वहाँ पहुँच बना ली है कि कोई भी उसकी पकड़ होगी, उसका मार्का होगा। और नॉलेज की बात तो आप देख ही रहे हैं, नॉलेज। मैं अंत में कहूँगा कि आज जो आपने तैयार किया है, एक्सेलेंस नहीं बल्कि ये सुपर एक्सेलेंस होगा, ये हम शुभकामना आपको देते हैं। आखिर इस संस्थान का नींव भी तो टेक्सटाइल पर ही बड़ा हुआ है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है हैंडलूम आने वाले दिन में हम प्रोडक्टिविटी को, ये बढ़ेगा, ये कोई गलत चीज नहीं है। चरखा पहले था गांधी का, ऐसे ऐसे काटते थे, हमारी माँ काटती थी, फिर चरखा हुआ ऐसे ऐसे, फिर अंबर चरखा आया, उसमें लगा बॉल बेरी। तो मुझे लग रहा है कि ये अगर जो एक इंजीनियर ने बनाया है उससे मैंने कहा कि मैं जा रहा हूं आज IIT, आपके इच्छा की क्या बात करूंगा। उन्होंने कहा कि वीविंग में थोड़ा AI हमको जोड़ दे, मैकेनिकल जो मैं कर रहा हूं वो तो ठीक है, अगर उनको लगे कि देख करके और बेहतर कर सकते हैं तो आप वहाँ प्रार्थना कर दीजिएगा। तो मैं आपके सामने उनकी वेदना भी रखा हूँ, उनके अच्छाई को भी रखा कि वो आज देश के सामने जो 10 मीटर करते थे उसको 20 मीटर पर ले गए, अब वो 50 मीटर पर ले जाना चाहते हैं। उसमें आपकी मदद चाहिए, क्योंकि डिजाइन जब होगा जकार्ड से तो बगैर टेक्नोलॉजी का नहीं होगा, बगैर AI का नहीं होगा।
तो मैं यही प्रार्थना करके और आपको शुभकामना देता हूं। विपिन जी, जिस तरह से आपने पानीपत में आपने एक्सेलेंस बना करके टेक्सटाइल को एक नई ऊर्जा देने का काम किया है, वह उससे भी और बड़ा ये उड़ान भरेंगे, यही मैं शुभकामना देता हूं।